आवाज आनी चाहिए सबसे पहले तो। सभी सभी को आवाज आ रही है? सभी सुन पा रहे हैं मुझे अच्छी तरीके से? चलिए एक शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप किस तरीके से सुन पाएंगे मुझको। अगर आपने माहौल बनाया तो मैं थोड़ी देर ज़्यादा सुना दूंगा। अगर इसी तरीके से ठंड लग रही है, मैं समझ पा रहा हूँ कि ठंड तो लग रही है ज़्यादा, ठीक है, पर थोड़ा सा अभी हमको हीटअप होना पड़ेगा। तो एक शायरी से शुरू करता हूँ, उसके ऊपर माहौल देखूंगा कि आपका माहौल कैसा, उसके हिसाब से फिर हम आगे की कड़ी तय करेंगे। कि सुनिएगा कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। वाह वाह कीजिए। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और तुझसे दिल लगाऊं तो जमाने से नाता टूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और तुझसे दिल लगाऊं तो जमाने में नाता टूट जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जैसा कि मेरे परीक्षा में बोला गया, मैं गौरव नारनवरे। आप में से कुछ लोग जानते हैं मुझे? नहीं जानता। अंकित सर जानते हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते तो मुझे जान के कर ही क्या लेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं मेहमान के रूप में आया हूँ, है ना, तो मेहमानों का मजाक करने का हक होता है। तो मुझे ये अपेक्षा है कि आप मेरे मजाक का बुरा नहीं मानेंगे। बुरा मान भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगली अगली शायरी सुनिएगा कि आशियाना मेरा। कोशिश करूंगा कि एकदम नहीं सुनाऊं, जो मैंने अभी अभी लिखी है कुछ रिसेंट टाइम में, अभी अभी में जो मैं मेरी राइटिंग का काम चल रहा है, तो उसमें कुछ जो नई शायरियां मैंने लिखी है वही कोशिश करूंगा कि प्रस्तुत करूं आपके सामने। कि आशियाना मेरा, आशियाना सभी लोग समझते हैं? आशियाना मतलब घर। कि आशियाना मेरा तबाह हो जाए आंधियों में तो गम नहीं। वाह वाह। आशियाना मेरा तबाह हो जाए आंधियों में तो गम नहीं, हवा उसको छूकर जाए तो बुरा लगता है। आशियाना मेरा तबाह हो जाए आंधियों में तो गम नहीं, हवा उसको छूकर जाए तो बुरा लगता है। और वो मुझसे नाराज रहे तो सह लेता हूं मैं, किसी और को देखकर मुस्कुराए तो बुरा लगता है। क्या बात है। सबको कहानियां याद आ गई अपनी अपनी, है ना? सबको अपनी अपनी कहानियां, पीछे वालों को ज्यादा याद आई है मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए एक और सुनिएगा कि उसकी और मेरी। आप लोग अपनी और उसकी समझिएगा, है ना? जिनकी शादी हो गई है उनकी उसकी घर में है, जिनकी नहीं है वो कॉलोनी के बाहर है। तो समझिए, उसकी और मेरी बस इतनी सी कहानी है। उसकी और मेरी बस इतनी सी कहानी है। एक टूटी हुई कश्ती और रुका हुआ पानी है। अभी अभी लिखिए, वाह वाह चाहिए इसके ऊपर मुझे। कि उसकी और मेरी बस इतनी सी कहानी है, एक टूटी हुई कश्ती और रुका हुआ पानी है। एक गुलाब है जो उसकी किताब में सूख गया है, और उसको ये तक याद नहीं कि ये किसकी निशानी है। और आगे ये है कि मैं उसका हूं। एक बड़े शायर की शायरी सुनाता हूं आपको कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करती है। मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करती है, भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करती है। रुसवा मतलब अवॉइड। कि मैं उसका हूं। सर बहुत जल्दी गर्दन हिला रहे हैं, सर की कुछ ना कुछ कहानी याद आ रही है, सर को लग रहा है कि बहुत सारी है ना। मैं उसका हूं वो उस एहसास से इनकार करती है, भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करती है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करती है। अब किसी की लड़ाई हो गई हो, और अगर किसी ने किसी को घर से बाहर निकाल दिया हो, तो ये शायरी याद कर लेना, है ना? थोड़ा सहारा लग जाएगा। ठीक है, कि एक और एक कि मैंने उसे आजमाया बहुत है ना? मैंने उसे आजमाया बहुत है, जा जाकर मैंने उसे मनाया बहुत है ना? अब ये सभी लोगों की कहानी है कि मैंने उसे आजमाया बहुत है, जा जाकर मैंने उसे मनाया बहुत है। सच पूछिए तो बहुत प्यारा लगता है दिल को वो शख्स जिसने मुझे रुलाया बहुत है। वाह क्या बात है। इसमें मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, एक बार रो बोलो।
समझ में नहीं आई। अब ज्यादा अरे रो समझ देंगे में, लोग। अरे समझ में नहीं आई, एक बार और बोलो। नहीं मैं हंसा के जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। जहां जहां से याद आ रही है, क्योंकि मैं बिना तैयारी के आया हूं, तो जहां जहां से भी शायरी याद आ रही वो फेंक रहा हूं। ठीक है कि वो आए हमारी कब्र पर अपने हम सफर के साथ, अभी थोड़े दिन पहले लिखी थी कि वो आए हमारी कब्र पर अपने हम सफर के साथ, तो कौन कहता है यारो दफनाए हुओं को जलाया नहीं जाता। चलिए एक अगर हिंदी अगर आप समझ पाए तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर आप क्लिष्ट हिंदी अगर समझ पाए, एकदम हिंदी समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, तो मैं कोशिश करता हूं कुछ और सुनाने की आपको। अच्छा, बहुत सारे हस्बैंड्स लोगों की परेशानी होती है अपनी वाइफ लोगों से, ठीक है ना। वो बताता हूं कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक पर जिन जिन की अभी नई शादी होगी वो ज्यादा इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाजों से काम क्यों नहीं लेती। नाज यानी अकल, कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाजों से काम क्यों नहीं लेती। अजी सुनो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। आहा, ताली 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 बजनी थी इसके ऊपर। और ये सुनिएगा कि तुझे पाने, अभी अभी लिखी है कुछ दिन पहले, कि तुझे पाने में डर ये है कि फिर तुझे खोना होगा। तुझे पाने में डर ये है कि फिर तुझे खोना होगा, चाहते हुए न चाहते हुए फिर किसी और का होना होगा। कि तुझे पाने में डर ये है कि फिर तुझे खोना होगा, चाहते हुए न चाहते हुए फिर किसी और का होना होगा। और यही गलती करता रहा ताउम्र नहीं माना लेकिन, यही गलती करता रहा ताउम्र नहीं माना लेकिन, यही होता आया है यही होना था यही होना होगा। वाह, क्या बात है। हेलो हेलो, थोड़ा इसका इको खोलो डर। आगे सुनिएगा कि ये कैसा शख्स है, ये कैसा शख्स है जो इश्क भी करता है और इजहार भी नहीं कर रहा। ये कैसा शख्स है जो इश्क भी करता है और इजहार भी नहीं कर रहा, सब कुछ करता है सब कुछ मगर इकरार नहीं कर रहा। ये कैसा शख्स है जो इश्क भी करता है और इकरार भी नहीं कर रहा, सब कुछ करता है सब कुछ बस इकरार नहीं कर रहा। और उस नाविक ने तो कर दी कश्ती लहरों के हवाले, उस नाविक ने तो कश्ती कर दी लहरों के हवाले। ये कैसा दरिया है जो डुबोता भी नहीं और पार भी नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया। आपके समय के लिए, अब इससे ज्यादा मैं आपके प्राण नहीं पीऊंगा। आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री महाकाल।